जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का अंतिम फेज आज है। कुछ ही देर में 7 जिलों की 40 सीट पर होगा मतदान। जम्मू की 24, कश्मीर की 16 सीट पर वोटिंग का दिन है। तीसरे और अंतिम चरण में 415 उम्मीदवारों के भाग्य का हो जाएगा फैसला। 5060 केंद्रों पर करीब 40 लाख वोटर्स डालेंगे वोट। सुबह से मतदान केंद्रों के बाहर लगेगी लंबी कतारें। विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही पुख्ता है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सेना की निगाह बनी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे हरियाणा का दौरा। पलवल में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। हरियाणा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की पदयात्रा का आज दूसरा दिन। बहादुरगढ़ के पकौड़ा चौक पर यात्रा शुरू होगी। अलग जगहों पर भी रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम रहेगा। प्रधानमंत्री ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर की बात। पश्चिम एशिया के हालात पर हुई बात। कहा शांति स्थिरता के लिए भारत प्रतिबद्ध है। यूपी में बीजेपी के सदस्यता अभियान का दूसरा फेज आज से होगा शुरू। 15 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। पहले चरण में कई विधायक और सांसद नहीं पूरा कर पाए टारगेट। सूत्रों के हवाले से खबर। मूडा जमीन घोटाले के मामले में नया मोड़ आया है। सीएम सिद्धारमैया की पत्नी ने मूडा कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। आवंटित प्लॉट वापस करने की पेशकश। मूडा मामले में बड़ी सीएम सिद्धारमैया की परेशानी। ईडी ने किया केस दर्ज। पीएमएलए के तहत हुई कार्रवाई। गुजरात के राजकोट में एक बेकरी में संदिग्ध विस्फोट। धमाके में 2 लोग हुए घायल। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में स्कूटी सवार महिला मोमोज दुकान में घुस गई। हादसे के दौरान दुकान में थी भारी भीड़। दुकानदार ने गैस सिलेंडर बंद कर बड़ा हादसा टाल दिया। राजस्थान के बीकानेर में सेना ने बम को किया डिफ्यूज। गड्ढा खोदकर रिमोट से किया ब्लास्ट। तेज धमाके से सहमे लोग। 2 महीने पहले किसान के खेत में मिला था बम। राजस्थान के कोटा में ट्रेन के एसी कोच में युवक ने की तोड़ फोड़। आग बुझाने वाले सिलेंडर से कोच के शीशे को तोड़ा। यात्रियों ने युवक को पकड़कर बांध दिया। यूपी के लखनऊ में 2 युवकों ने डिलीवरी बॉय की हत्या की। आईफोन के लिए शव के किए टुकड़े। शव को बैग में भरा, नहर में फेंका। मुजफ्फरनगर में चला बुलडोजर। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया। भारी पुलिस बल के साथ 600 वर्ग गज जमीन खाली करवा दी। यूपी के लखनऊ में रेलवे लाइन और हाईवे के बीच में अवैध कब्जे पर कार्रवाई। बुलडोजर से अवैध निर्माण ढहा दिया। एलडी और पुलिस बल की मौजूदगी में एक्शन। यूपी के अमरोहा में गली में खड़ी गाड़ी लेकर चोर हुए फरार। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही। चोर की करतूत कैमरे में रिकॉर्ड। असम के मोरी गांव में बाइक सवार के पीछे भागा गैंडा। जान बचने के लिए खेत में दौड़ा युवक। गैंडे ने युवक को कुचलकर मार दिया। राजस्थान की राजसमंद में रिहायशी इलाके में फिर नजर आया पैंथर। डॉग के पीछे भागता नजर आया पैंथर। लोगों में दहशत का माहौल। आगरा में सड़क किनारे अजगर दिखने से हड़कंप। सांप को देखने के लिए लगी भीड़। वीडियो आया सामने। प्रतापगढ़ में अजगर ने नील गाय के बच्चे को निगल लिया। सांप को देखने के लिए भीड़ उमड़ी। वन विभाग ने पकड़कर अजगर को जंगल में छोड़ दिया। राजस्थान के बूंदी में गांव में नजर आया अजगर। हड़कंप मचा। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में कुछ घंटों की बरसात से हाल बेहाल। कई जगहों पर हुआ जलभराव। नगर निगम की खुली पोल। यूपी के सिद्धार्थनगर में जबरदस्त बरसात से कई गांव पानी में डूब गए। बाढ़ की वजह से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। राजस्थान के झालावाड़ में बरसात से उफान पर काली सिंध नदी। पुल पार करते समय युवक बहाव में फंसा। इस बीच एसडीआरएफ ने उसको रेस्क्यू किया। बिहार के बेगूसराय में बैंती नदी में अचानक से पलटी नाव। नदी में गिरे करीब 24 स्कूली बच्चे। मची अफरा तफरी। ग्रामीणों ने सभी को रेस्क्यू किया। यूपी के मिर्जापुर में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर डैम में मगरमच्छ को छोड़ दिया। नेपाल में बाढ़ बरसात ने मचा दी तबाही। अब तक मरने वालों की संख्या 200 के पार। 31 लोग लापता। कई इलाकों में बिजली गुल। बचाव अभियान जारी है। जी न्यूज़।